जय श्री राम। हनुमान जी सीता का समस्त हाल जान लेने से परम प्रसन्न हुए और थोड़े से बचे हुए कार्य के विषय में विचार करते हुए उस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाकर ये विचारने लगे कि दूसरे के बल की जांच करने के लिए स्वयं का पराक्रम प्रकट करने के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई उपाय कार्य सिद्धि करने वाला नहीं दिखाई पड़ता। जब राक्षसों के पक्ष के कुछ राक्षस मारे जाएंगे तब संभव है कि राक्षस आगे के युद्ध में कुछ ढीले पड़ जाएं। जो व्यक्ति छोटे से किसी एक काम को बड़े प्रयत्न से पूरा करता है वह कार्य साधक नहीं कहा जा सकता, किंतु जो सामान्य प्रयास से अपने कार्य को अनेक प्रकार से पूरा कर डाले उसी को कार्य करने के योग्य कहना चाहिए। यद्यपि मैंने अब सुग्रीव के समीप जाने का निश्चय कर लिया है, इसलिए शत्रु के साथ युद्ध करके अपने और शत्रु के बल का ठीक ठीक विचार कर लूं, तभी यहाँ से चलूँगा। इस समय क्या करूं जिससे राक्षसों के साथ सहज ही मेरा युद्ध ठन जाए और रावण मुझको रण क्षेत्र में खड़ा देख अपनी सेना की और मेरे बल की उत्कृष्टता जान ले। तब उसके बल को जानकर मैं सुखपूर्वक यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। फिर तुरंत ही हनुमान जी मन ही मन कहने लगे, सबसे सहज उपाय यह है कि रावण के इस मनोहर और विविध प्रकार के वृक्षों से भरे पूरे अशोक वन को मैं वैसे ही नष्ट कर डालूं जैसे सूखे वन को अग्निदेव नष्ट करते हैं। इस वन के नष्ट होने पर रावण अवश्य ही क्रुद्ध होगा। तब वह घोड़े रथ हाथियों सहित अपनी बड़ी सेना मुझसे लड़ने के लिए भेजेगा। फिर बड़ी भारी लड़ाई होगी। मैं भी उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों का भयंकर पराक्रम के साथ सामना करूंगा और उस रावण सेना का नाश करके किष्किंधापुरी में चला जाऊंगा। फिर हनुमान जी क्रुद्ध हो पवन की तरह बड़े वेग से अशोक वन के वृक्षों को उखाड़ने लगे। देखते ही देखते हनुमान जी ने पक्षियों से गुंजित और विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित रावण का अशोक वन नष्ट कर डाला। वहाँ जो पत्थर के घर बने थे उनको भी हनुमान जी ने गिरा दिया। उन्होंने अशोक वन को शोक वन बना दिया। रावण की बड़ी भारी हानि कर अनेक राक्षसों के साथ युद्ध करने की कामना से उस बाग के बड़े फाटक के ऊपर जा बैठे। अशोक वन के पक्षियों के कोलाहल को तथा वहाँ के वृक्षों के टूटने का शब्द सुन लंका के रहने वाले सब लोग बहुत डर गए। उस वन के मृग और पक्षी डर कर भागे और राक्षसों के विविध प्रकार के अपशकुन होने लगे। इतने में वे भयंकर आकृति वाली राक्षसियां जो उस समय सो गई थीं जागीं और उस वन को सब प्रकार से ध्वस्त देखा और वीर हनुमान जी को भी देखा। हनुमान जी ने राक्षसियों को देख उनको डराने के लिए भयंकर रूप धारण कर लिया। फिर हनुमान जी को देख राक्षसियां जनक नंदिनी से पूछने लगी, हे सीते, यह कौन है? किसके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया है? कहाँ से आया है और किस लिए यहाँ आया है? तुमने इससे क्यों और क्या बातचीत की है और इस वानर ने तुमसे क्या बातचीत की है? डर मत और हमें बतला। यह सुन सीता जी राक्षसियों को उत्तर देते हुए बोली कि काम रूपी भयंकर राक्षसों की माया भला मैं क्या जान सकती हूँ? यह तो तुम ही जान सकती हो कि यह कौन है और क्या करने वाला है, क्योंकि सांप के पैर को सांप ही पहचान सकता है। मैं स्वयं भयभीत हो रही हूँ, अतः मैं क्या जानूं यह कौन है, किंतु अनुमान से कह सकती हूँ कि यह कोई काम रूपी राक्षस है। सीता जी की बातें सुन राक्षसियाँ चारों ओर भाग खड़ी हुईं और कई यह हाल कहने के लिए रावण के पास चली गईं। वे राक्षसियाँ रावण के पास जाकर कहने लगीं, हे राजन, अशोक वाटिका में एक भयंकर रूपधारी वानर आया हुआ है। वह अमित बलशाली है। उसने सीता जी से बातचीत भी की और वह अब भी वहीं है। हम लोगों ने सीता से बार बार पूछा कि तुम्हारी और वानर की क्या बातचीत हुई है, किंतु वह कुछ नहीं बताती। हमारी समझ में तो वह इंद्र अथवा कुबेर का दूत है या राम का भेजा हुआ दूत जो सीता को खोजने के लिए आया है। हे महाराज, उस अद्भुत रूपधारी वानर ने तुम्हारे अशोक वन को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो उसने नष्ट न कर डाला हो, परंतु जहाँ पर सीता बैठी है केवल उस स्थान को उसने छोड़ दिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा उसने जानकी की रक्षा के लिए किया है अथवा थक जाने के कारण उसने वह स्थान अछूता छोड़ दिया है। हो ना हो सीता की रक्षा के लिए ही उसने उस स्थान को छोड़ दिया है और जिस मनोहर विशाल शीशम के वृक्ष के नीचे सीता बैठी है बस उसी वृक्ष को उसने छोड़ दिया है। हे राजन, तुम उस वानर को उसकी उदंडता के लिए दंड दो, क्योंकि उसने एक तो सीता से बातचीत की है,
दूसरे अशोक वन को नष्ट किया है। राक्षसियों के इन वचनों को सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा और मारे क्रोध के उसके नेत्रों से आंसू टपकने लगे, मानो जलते हुए 2 दीपकों में से जलते हुए तेल की 2 बूंदें टपक रही हों। फिर रावण ने अपने समान शूरवीर राक्षसों को हनुमान जी को पकड़ने की आज्ञा दी। उनमें से 80,000 राक्षस हाथों में मुदगर लिए वहां से निकले। उन सब के बड़े बड़े पेट थे, बड़े बड़े दांत थे। वे महाबली राक्षस युद्ध के लिए तैयार हो हनुमान जी को पकड़ने की कामना से अशोक वन के तोरण द्वार पर, जहां हनुमान जी थे, वहां जा पहुंचे। वे हनुमान जी पर ऐसे झपटे जैसे पतंगे दीपक की लौ के ऊपर झपटते हैं। फिर वे राक्षस अस्त्रों शस्त्रों से आक्रमण करते हुए हनुमान जी को घेर कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटकते हुए बड़ी जोर से चिल्लाए। उनके उस भयंकर नाद और पूंछ फटकारने के शब्द से आकाश में उड़ते पक्षी मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। वह फटकार शब्द सारी लंकापुरी में सुनाई पड़ा। उस समय हनुमान जी गरज कर बोले, अति बलवान श्री रामचंद्र जी की जय, महाबलवान लक्ष्मण जी की जय, श्री रामचंद्र द्वारा पालित सुग्रीव जी की जय। मैं उन श्री राम जी का दूत हूँ जिनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरा नाम हनुमान है और युद्ध में शत्रु सेना का नाश करने वाला मैं पवन का पुत्र हूँ। जब मैं चट्टानों और वृक्षों से बार बार प्रहार करने लगता हूँ, तब एक रावण तो क्या, सहस्त्रों रावण मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं समस्त राक्षसों के सामने लंकापुरी को नष्ट कर और जानकी जी को प्रणाम कर तथा अपना कार्य पूरा कर चला जाऊंगा। हनुमान जी के इस सिंहनाद को सुन राक्षस भय के मारे त्रस्त हो गए और हनुमान जी के रक्तवर्ण शरीर को देखने लगे। फिर तुरंत ही रावण की आज्ञा पा राक्षस सेना हनुमान जी के ऊपर चारों ओर से अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करने लगी। जब हनुमान जी को उन शूरवीर राक्षसों ने चारों ओर से घेर लिया, तब हनुमान जी ने तोरण द्वार से लोहे का एक बड़ा भारी परिग उठा लिया। उस परिग से वे उन राक्षसों को मारने लगे। हनुमान जी उन वीर किंकर नामक राक्षसों का संहार कर फिर उसी तोरण द्वार पर जा बैठे और जो थोड़े राक्षस बचे थे, उन्होंने रावण के पास जाकर कहा कि किंकर नाम के सब राक्षसों को वानर ने मार डाला। राक्षसों की बड़ी सेना के मारे जाने का संवाद सुन रावण की त्योरियां बदल गई और हनुमान जी से लड़ने के लिए उसने प्रहस्त के अमित पराक्रमी पुत्र को आज्ञा दी। इधर उन किंकर नाम के राक्षसों का संहार कर हनुमान जी सोचने लगे कि मैंने यह अशोक वन तो नष्ट कर डाला, किंतु यह देव मंदिर के आकार के महल को तो नष्ट किया ही नहीं, अतः इस महल को भी लगे हाथ उजाड़ डालूं। इस प्रकार मन में सोच विचार कर हनुमान जी ने अपना बल प्रकट किया। फिर हनुमान जी एक ही छलांग में मेरू पर्वत की तरह ऊंचे उस महल पर चढ़ गए और उस महल को भी पूरी तरह से नष्ट कर डाला। फिर हनुमान जी ने अपना शरीर और भी बड़ा कर लिया और निर्भय हो ऐसे गरजे कि उनकी गर्जना समस्त लंका में व्याप्त हो गई। उस सिंहनाद को सुन महल के सैकड़ों रक्षक राक्षस विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि लेकर दौड़ पड़े। वे चारों ओर से हनुमान जी को घेर कर उन पर प्रहार करने लगे। तब हनुमान जी ने उस विशाल भवन का स्वर्ण का बना एक खंबा बड़े वेग से उखाड़ लिया। वह खंबा 100 धार का था। उसे हनुमान जी घुमाने लगे। उससे निकली हुई आग की चिंगारियों से वह भवन भस्म हो गया। आकाश में स्थित हनुमान जी कहने लगे कि मेरे ऐसे बलवान सहस्त्रों वानर उत्पन्न हो चुके हैं। वे सब सुग्रीव के अधीन हैं। उनमें से किसी में 10 हाथी का, किसी में 100 हाथी का बल है। अन्य वानर ऐसे भी हैं जिनके बल का अंत ही नहीं है। वे सब वानर अखिल पृथ्वी मंडल पर घूमते फिरते हैं। उनको लेकर सुग्रीव यहाँ आएंगे और वे सब तुम्हारा नाश करेंगे। ना तो यह लंका, ना तुम और ना ही रावण बचेगा, क्योंकि तुमने श्री राम जी से बैर बांधा है। इधर उन राक्षसों का नाश हुआ, उधर रावण की आज्ञा से प्रहस्त का पुत्र जम्बूमाली, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थीं, धनुष ले नगर से बाहर निकला। वह उस समय लाल माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार था और कानों में सुंदर कुंडल थे। उसके गोल गोल नेत्र थे और वह प्रचंड पराक्रमी और युद्ध में दुर्जेय था। वह कृष्ण वर्ण और विशालकाय था। उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ा सिर और बड़े बड़े कंधे थे। वह एक बड़े रथ में बैठ तथा हथियारों को ले बड़े वेग से आया। उसका धनुष इंद्रधनुष के समान था और वह अति सुंदर बाणों को लिए हुए था। उसने जब अपने धनुष को टंकारा तो उसकी टंकार से
वज्र गिरने के समान बड़ा भारी शब्द हुआ। तब हनुमान जी जम्बूमाली को गधों के रथ पर सवार देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सिंहनाद किया। तब हनुमान जी को तोरण द्वार की दीवार पर बैठे देख जम्बूमाली ने अपने पैनी बाणों से उनको बेंध डाला। उसने अर्धचंद्राकार बाण हनुमान जी के मुख पर और कान के आकार का एक बाण उनके शरीर में मारा और 10 नाराज उनकी भुजाओं में मारे। बाण लगने से हनुमान जी का लाल रक्त से रंगा हुआ मुख ऐसा सुशोभित हुआ मानो आकाश में एक बड़ा कमल का फूल शोभायमान हो रहा हो। बाणों के लगने से हनुमान जी उस राक्षस पर कुपित हुए। उस समय उन्होंने बगल में पड़ी हुई एक बड़ी शिला देखी। तब उन्होंने उसे उखाड़कर बड़ी जोर से उस राक्षस के ऊपर फेंका। तब उस राक्षस ने उस शिला के 10 बाण मारकर उसे चूर चूर कर डाला। हनुमान जी ने उस शिला का फेंकना व्यर्थ हुआ देख एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़ लिया, फिर उसे अच्छी तरह घुमाया। हनुमान जी को उस साल वृक्ष को घुमाते देख जम्बूमाली ने बहुत से बाण चलाए। 4 बाणों से तो उसने उस वृक्ष के टुकड़े कर डाले और 5 बाण उसने हनुमान जी की भुजा में, 1 सिर में और 10 छाती में मारे। उसने अत्यंत क्रोधित हो बाणों से हनुमान जी का शरीर भर दिया। तब हनुमान जी ने उस परिघ को उठाकर बड़े वेग से घुमाया और जम्बूमाली की छाती में मारा। उस परिघ की चोट से जम्बूमाली के सिर, भुजा, जांघ, धनुष, तीर, रथ और रथ के गधों का पता ही नहीं चला कि वे सब के सब कहाँ चले गए। उस परिघ की चोट से जम्बूमाली गिरकर मर गया और उसका शरीर और आभूषण आदि चूर चूर हो गए। जम्बूमाली और 80,000 महाबली किंकर नामक राक्षसों के मारे जाने का संवाद सुन रावण के दोनों नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गए। जम्बूमाली के मारे जाने पर रावण ने अत्यंत बलवान और पराक्रमी मंत्री पुत्रों को युद्ध करने के लिए तुरंत जाने की आज्ञा दी। तब वे अग्नि के समान कांति वाले 7 मंत्री पुत्र रावण की आज्ञा से उसके भवन से निकले। वे सब के सब बड़े बलवान, अस्त्र शस्त्र जानने वालों में श्रेष्ठ, हनुमान जी को जीतने के अभिलाषी थे। वे ऐसे रथों में बैठकर चले जिनके ऊपर सोने की जाली लगी थी। उनमें घोड़े जुते हुए थे और उनके चलने पर बादलों की गड़गड़ाहट जैसा शब्द होता था। किंकर राक्षसों का मारा जाना सुनकर उन मंत्री पुत्रों की माताएं, बंधु बांधव व अन्य शोक संतप्त हो रहे थे। पहले मैं पहुंचूं की बहस करते हुए वे मंत्री पुत्र तोरण द्वार पर बैठे हनुमान जी के समीप जा पहुंचे। फिर वे राक्षस अपने धनुषों से जल वृष्टि की तरह बाण वृष्टि करने लगे। उस बाण वृष्टि से हनुमान जी बाणों के भीतर ऐसे छिप गए जैसे पर्वत जल की वृष्टि में छिप जाता है। तब हनुमान जी आकाश में बड़ी शीघ्रता से पैंतरे बदलने लगे, जिस कारण मंत्री पुत्रों का शीघ्रता से रथ चलाना और बाणों का लक्ष्य व्यर्थ जाने लगा, अर्थात उनके चलाए बाणों में से एक भी हनुमान जी के शरीर में नहीं लगता था। इस प्रकार हनुमान जी उन धनुर्धारियों के साथ खेलते रहे। फिर हनुमान जी ने उस सेना को डराने के लिए भयंकर सिंहनाद किया और वे उन राक्षसों की ओर झपटे। उन्होंने राक्षसी सेना में से किसी को थपेड़ों से, किसी को लातों से और किसी को नखों से चीर फाड़ डाला। कितने ही राक्षस तो हनुमान जी के सिंहनाद को सुनकर ही पृथ्वी पर गिरकर मर गए। जब 7 पुत्र पृथ्वी पर गिरकर मर गए तब उनकी सेना भयभीत हो चारों ओर भाग गई। सेना के हाथी चिंगाड़ने लगे, घोड़े भूमि पर लोटपोट हो गए, रथों की टूटी हुई ध्वजाओं के डंडों और छत्रों से रण क्षेत्र भर गया। रास्ते में रक्त की नालियां बहने लगी। सारी लंका में चीत्कार सुनाई पड़ने लगी। वीर हनुमान जी उन प्रधान राक्षसों को मारकर पुनः युद्ध करने की इच्छा से छलांग मार फिर फाटक पर जा बैठे। जब रावण ने सुना कि हनुमान जी ने 7 मंत्री पुत्रों को मार डाला तब वह भय को अपने मन में छिपा पुनः सोचने लगा। फिर रावण ने विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास कर्ण नामक 5 सेनापतियों को, जो युद्ध में वायु की तरह वेगवान और रणनीति में कुशल थे, हनुमान जी को पकड़ने की आज्ञा दी और कहा कि तुम सब लोग बड़े बलवान सेनापति हो, हाथी, घोड़ों, रथों आदि से युक्त बड़ी भारी सेना लेकर जाओ और उस वानर को मजा चखाओ। तुम लोग बड़ी सावधानी से काम को पूरा करना। जब मैं उसकी करनी पर विचार करता हूँ तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता, बल्कि वह तो कोई महाबली प्राणी जान पड़ता है। मेरी समझ में तो इंद्र ने इसको अपने तपोबल से हम लोगों का नाश करने के लिए ही उत्पन्न किया है। नाग, गंधर्व, यक्ष सहित देवताओं, दैत्यों और महर्षियों को मेरी आज्ञा से और मेरे साथ भी तुम लोगों ने उन देवताओं को जीता है।
इसलिए वे लोग हम लोगों का अनिष्ट करना चाहते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतः बरजोरी से तुम उसको पकड़ कर ले आओ। वह वानर धीर और वीर है, अतः तुम लोग उसे तुच्छ मत समझना। पूर्व काल में मैं बड़े बड़े पराक्रमी एवं बलवान बाली, सुग्रीव, जाम्बुवान आदि वानरों को देख चुका हूँ। सेनापति नील और द्विद आदि जो और दूसरे वानर हैं, उनमें ना तो ऐसा भयंकर वेग है, ना ऐसा तेज और पराक्रम है, और ना उनमें रूप कल्पना की ऐसी शक्ति है। अतः हे राक्षसों, यह तो वानर रूपधारी कोई बड़ा बलिष्ठ प्राणी है, अतः तुम लोग बड़े प्रयत्न से उसको पकड़ना। मुझे मालूम है कि इंद्र प्रमुख देवता, दैत्य और मनुष्य सहित तीनों लोक में युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, तो भी तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम प्रयत्न पूर्वक अपनी रक्षा करो, क्योंकि विजय श्री बड़ी चंचला होती है। यह कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि अमुक की जीत होगी। रावण की आज्ञा पा वे राक्षस हनुमान जी के पास पहुंचे। उस समय उस फाटक के ऊपर बैठे हुए महाबलवान, महावेगवान, महाबुद्धिमान, महाउत्साही और महाभुज हनुमान जी को देख और उनसे डर कर सभी राक्षस दूर ही दूर खड़े हुए। फिर चारों ओर से भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। लोहे के बने हुए पैने पीले रंग के 5 बाण जो कमल पुष्प के आकार के थे, दुर्धर नामक राक्षस ने हनुमान जी के मारे। वे 5 बाण हनुमान जी के मस्तक में जाकर लगे। तब तो हनुमान जी सिंहनाद करते हुए छलांग मारकर आकाश में पहुंच गए। यह देख रथ में बैठे हुए दुर्धर ने अपने धनुष पर रोदा चढ़ाया और सैकड़ों बाण छोड़ता हुआ हनुमान जी का पीछा करने लगा। राक्षस के चलाए बाणों को आकाश में रहकर ही हनुमान जी ने रोका, किंतु जब दुर्धर बाणों की वर्षा से हनुमान जी को सताने लगा, तब हनुमान जी पुनः गरजे और उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। तुरंत ही बहुत दूर से उछलकर दुर्धर के रथ पर कूद पड़े। वे ऐसे जोर से रथ पर गिरे कि उनके गिरते ही 8 घोड़ों सहित वह रथ चकनाचूर हो गया और दुर्धर रथ से पृथ्वी पर गिरकर मर गया। दुर्धर को मरा देख विरूपाक्ष और युपाक्ष दोनों राक्षस क्रोधित हो उछले और आकाश में जा हनुमान जी को घेर लिया और उन दोनों ने मुदगरों से हनुमान जी की छाती पर प्रहार किया। तब हनुमान जी उनके प्रहार को सहकर बड़ी तेजी से पृथ्वी पर आए और साखू के पेड़ को उखाड़ लिया। फिर उसी पेड़ के आघात से उन दोनों राक्षसों को मार डाला। उन तीनों को मरा देख प्रघस नामक राक्षस सेनापति अट्टहास करता हुआ हनुमान जी के निकट गया और बलशाली भास्कर्ण भी शूल हाथ में ले और अत्यंत क्रुद्ध हो हनुमान जी के एक ओर जाकर उपस्थित हुआ। तब प्रघस पट्टे से और भास्कर्ण त्रिशूल से प्रहार करने लगे। दोनों के संयुक्त प्रहार से हनुमान जी के शरीर में घाव हो गए और उनके शरीर से रुधिर बहने लगा। तब क्रोधित हो हनुमान जी ने मृग, सांप और पेड़ों सहित एक पहाड़ के शिखर को उखाड़ा और उससे उन दोनों राक्षसों को भी मार दिया। उन 5 सेनापतियों को मारकर हनुमान जी ने बची हुई सेना का भी संहार किया। उनको मारने के लिए उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने घोड़े से घोड़े को, हाथी से हाथी को और सैनिक से सैनिक को मार मार कर नष्ट कर डाला। 5 वीर सेनापतियों और उनकी समस्त सेना को मारकर वे पुनः फाटक के ऊपर चढ़कर जा बैठे